हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड फाइनली वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कॉन्जुगेट हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाय z बार और z डैश। यानी z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कॉन्जुगेट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, आइदर z बार और z डैश। और इसकी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, z बार और z डैश इज गिवन बाय x माइनस आयोटा y। यहां क्या करना है, देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं तो जो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। यदि यहां पर प्लस होता है तो माइनस, और यहां माइनस होता है तो इसको पॉजिटिव बना देते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं। देखिए z इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 माइनस 3 आयोटा। इसके लिए यदि मेरे को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है z बार, वो किसके इक्वल होगा, यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है -3, तो इस साइन को मेरे को चेंज करना है, देन 2 प्लस 3 आयोटा, और रिमेनिंग साइंस मेरे को एज इट इज रखने हैं। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, इसके लिए मेरे को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। मींस z बार क्या होगा, इसका -1 एज इट इज रखना है, देन यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को चेंज करना है। यहां पर इसका साइन क्या प्लस है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे माइनस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा। इसी तरीके से यदि मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक 2, यानी यहां पर अब क्या है, ये प्योर रियल नंबर है, यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0। यदि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो प्योर रियल नंबर्स तो इनका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, मेरे पास 2 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसके साइन से कोई मीनिंग नहीं रहेगा, तो एज इट इज मेरे पास ये रहेगा। इसी तरीके से यदि मेरे पास प्योर इमेजिनरी नंबर आ रहा है तो उस केस में इसका कॉन्जुगेट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -2 आयोटा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करके हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z which is equals to x plus iota y is the reflection of z in real axis when this complex number is denoted by a point on argent plane or complex plane। यानी यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट ट्रीट करते हैं तो आर्जेंट प्लेन पर उसका जो एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसके कॉन्जुगेट को शो करता है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा मेरे पास 2 3। तो आर्जेंट प्लेन पर यदि हम लोग इस पॉइंट को हम लोग शो करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये रियल एक्सेस हो गया और ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सेस हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये 2 3 पॉइंट, क्योंकि दोनों साइन क्या है मेरे पास, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यदि हम लोग इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते हैं z बार, जो कि किसके इक्वल होगा 2 माइनस 3 आयोटा, यानी इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को हमने चेंज कर दिया, तो z बार के करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा 2 माइनस 3। अब 2 माइनस 3 पॉइंट कहां आएगा मेरे पास, यहां पर रियल पार्ट तो पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं आएगा मेरे पास, तो ये पॉइंट हो गया 2 माइनस 3। तो देखिए ये जो z बार है वो क्या है, इस पॉइंट का इस x एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो z बार जो कॉन्जुगेट है वो किसको शो करेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन इट इज डिनोटेड बाय ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सेस। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
z इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा। इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा? -1 2। तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा -1 2। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार विच इज इक्वल्स टू -1 -2 आयोटा, और इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा? -1 -2। तो -1 -2 पॉइंट कहां आएगा मेरे पास? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको देखो अर्जेंट प्लेन पर यदि हम लोग शो करें तो -1 रियल पार्ट माइनस है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो यहां पर मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और z बार -1 -2 इसका रिफ्लेक्शन आएगा, ये हो गया -1 2 और ये पॉइंट हो गया -1 -2। यानी इस पॉइंट का इस रियल एक्सेस पे क्या हो गया? एक रिफ्लेक्शन हो गया, इमेज हो गई। तो कॉन्जुगेट क्या होता है मेरे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का? इट इज रिफ्लेक्शन ऑन रियल एक्सेस। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट गिव्स द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हम लोग 2 बार कॉन्जुगेट करेंगे तो हम लोगों के पास में वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आएगी। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। और यदि हम लोग फर्दर इसका कॉन्जुगेट करेंगे मींस z बार ऑफ बार, यानी z बार का फिर से एक बार हम लोगों को कॉन्जुगेट करना है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके साइन को चेंज करना है, तो वापस मेरे पास वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वही मेरे पास वापस आएगी। मींस कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इट गिव्स इटसेल्फ। तो सेकंड प्रॉपर्टी है मेरे पास z प्लस z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि उसके कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो हमेशा एक रियल प्योर रियल नंबर मिलता है, और जो किसके इक्वल है? ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार इक्वल्स टू x माइनस आयोटा y। यदि हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे z प्लस z बार, तो आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ x विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करने पर मेरे को हमेशा एक प्योर रियल नंबर मिलेगा, प्योर रियल नंबर मिलेगा, और वो नंबर किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास z माइनस z बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को क्या मिलता है? ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा, प्योर इमेजिनरी नंबर, और जो कि किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो इसका z बार क्या होगा? x माइनस आयोटा y। यदि हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस आयोटा y, और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे को हमेशा प्योर इमेजिनरी नंबर मिलेगा। इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक रियल पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ z का स्क्वायर। जैसे z की वैल्यू क्या है? x प्लस आयोटा y, एंड z बार क्या होगा इसका? x माइनस आयोटा y। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू z बार मीन्स x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बिकॉज ऑफ मॉड ऑफ z किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट अप्लाई करके हम लोग कुछ हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी मेरे पास प्रॉपर्टीज हैं। फॉर फिफ्थ प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 एंड देन बार। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करिए और उसके बाद में फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, तो उस केस में मेरे को क्या मिलेगा? z1 प्लस माइनस z2 बार, जो किसके इक्वल आएगा? उनको सेपरेट कॉन्जुगेट लेकर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इसी तरीके से यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट गिवन है और फिर उसके बाद में उसका कॉन्जुगेट लें, तो हम लोग इसको सेपरेट कॉन्जुगेट लेकर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरीके से यदि डिवीजन गिवन है Z1 एंड Z2 और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर n है और उसके बाद में मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया तो ये किसके इक्वल होगा, इसका पहले हम लोग कॉन्जुगेट ले लें और उसके बाद में जो पावर है उसको वैल्यू कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन के अंदर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हम हमारी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं।